रतनपुर के छोटे से गांव में लक्ष्मण नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ सादा जीवन जीता था। हालांकि लक्ष्मण के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी और वह उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करता था। एक सुबह जब वह अपने खेतों पर जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान, मैं भूखा मर रहा हूं। कृपया मुझे जल्दी से मेरा खाना दे दो ताकि मैं काम पर जा सकूं। मुझे आज जमींदार के पास भी जाना है। क्यों चिल्ला रहे हो लक्ष्मण? मैं ला रही हूं। थोड़ा धैर्य रखो, उसने जवाब दिया। उसने उसे खाना परोसा और जाने से पहले चेतावनी दी, समय पर घर लौटना सुनिश्चित करो। इन दिनों देर तक बाहर रहना असुरक्षित है। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण ने खेतों पर जाने से पहले उसे आश्वस्त किया। खेतों में एक लंबा दिन बिताने के बाद लक्ष्मण जमींदार सेठ जी से मिलने गया। सेठ जी, आप कैसे हैं? आपके परिवार में सब ठीक है? लक्ष्मण, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। आपकी खेती कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सेठ जी। इस साल मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजने की योजना बना रहा हूं। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। कल सुबह मुझे रामपुर गांव में अपने दोस्त पंकज के पास 50 बोरी गेहूं पहुंचाने हैं। बदले में मैं तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन पर खेती करने दूंगा। तुम जो भी फसल काटोगे, हम उसे बराबर बांट लेंगे। लक्ष्मण दंग रह गया। सेठ जी, क्या तुम सच में कह रहे हो? यह एक आशीर्वाद है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और इस अवसर का उपयोग अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करूंगा। धन्यवाद। अगली सुबह लक्ष्मण गेहूं से लदी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। पंकज को बोरियां पहुंचाने के बाद वह घर वापस जाने लगा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुरेश से हुई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लक्ष्मण को अपने बेटे की मांग याद आ गई। एक दुकान पर रुककर उसने अपने बेटे के लिए समोसे और अपनी पत्नी के लिए कचौड़ियां खरीदीं। शाम को जब वह देर से घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुमने सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा किया था। लक्ष्मण ने अपनी देरी का कारण बताया और उसे कचौड़ी देते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा, तो मैं किसकी परवाह करूंगा? परिवार ने नाश्ते का आनंद लिया और खुशी खुशी सो गए। अगले 6 महीनों में लक्ष्मण ने अपने और सेठ जी दोनों के खेतों में कड़ी मेहनत की। उसकी फसलें खूब फली फूलीं, लेकिन उसके ईर्ष्यालु पड़ोसी हरिया और उसकी पत्नी ऋतु को उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। हमें उसे बर्बाद करने के लिए कुछ करना चाहिए, ऋतु ने कहा। उस रात हरिया खेतों में घुस गया और उन्हें आग लगा दी। अगली सुबह लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपने खेतों को जलकर राख होते देखकर हतप्रभ रह गए। माया, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम अपने बेटे को कैसे खिलाएंगे और सेठ जी का कर्ज कैसे चुकाएंगे? जब सेठ जी अपनी फसल का हिस्सा लेने आए, तो लक्ष्मण ने त्रासदी बताई, लेकिन सेठ जी को कोई सहानुभूति नहीं थी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं लौटा पाओगे, तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारी 5 बीघा जमीन ले लूंगा। कल तक चले जाओ। बेबस और बेघर लक्ष्मण अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव से निकल गया। जब वे सड़क किनारे भूखे बैठे थे, माया ऋतु से खाना मांगने गई। हालांकि ऋतु ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने गांव में मदद नहीं मिलेगी, तो लक्ष्मण ने रामपुर जाने और पंकज से मदद मांगने का फैसला किया। रामपुर में पंकज ने लक्ष्मण को अपनी किराने की दुकान पर नौकरी की पेशकश की और उसके परिवार को रहने के लिए जगह दी। इन वर्षों में लक्ष्मण ने लगन से काम किया और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए पर्याप्त बचत की। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, माया, अब हमने काफी कमा लिया है। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं, अपनी जमीन वापस खरीदना चाहता हूं और अपने बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहता हूं। माया सहमत हो गई और पंकज को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के बाद वे रतनपुर लौट आए। उन्होंने जो पैसे बचाए थे, उनसे लक्ष्मण ने अपनी जमीन वापस ली, एक नया घर बनाया और सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले।
लक्ष्मण की कड़ी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई और परिवार हमेशा खुशी से रहने लगा।